एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग अब 9 बजे से। लवी सोमू चले गए सुबह मॉर्निंग में स्कूल, और अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं मेथी के पराठे और सेवइयाँ मीठी वाली। आज पापा के लिए मैं फीकी निकाल दूंगी और अपने लिए मैं डालूंगी उसमें शुगर। तो सेवइयाँ मेरी उबल रही हैं। ये मैंने रख दिया है तवा, इधर मैंने मेथी का आटा मल के रख दिया है, और अब बनाऊंगी मैं रोटी। और ये मेरा किचन सुबह सुबह बिखरा बिखरा सा। और देखिए घर मैंने कितना अच्छा से क्लीन कर दिया है। और लवी सोमू जब आते हैं ना शाम को, तो उतना ही उसे फैला देते हैं। ये देखिए। तो नाश्ता करने के बाद और नहाने के बाद मैं आई हूँ अब छत पे धूप सेकने के लिए, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आज सुबह तो कोहरा था बहुत ज़्यादा, और धूप का आनंद ले रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है छत पे, देखिए। और धूप भी अच्छी आ रही है आज। तो ये देखिए लवी बैठी है यहाँ पे, और मम्मी इधर मंदिर में कुछ कर रहे थे। और मैं अपने किचन में आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। आज तो मैं बना रही हूँ आज ये अरबी की सब्जी। ये रही जो मेरी, देखो कितने अच्छे से बन रही है ये। और ये मेरा किचन फैला फैला सा, ये मेरे बर्तन। और ये देखिए इधर अनन्या, पापा आ गए हैं नीचे से और लवी को कुछ बोल रहे हैं पढ़ाई के लिए, बट वो सुने कहाँ। तो इसलिए पापा उसे थोड़ा अपना भाषण दे रहे हैं, बट बच्चे सुनते हैं नहीं। तो पापा इधर आ गए और पापा अब रूम में जा रहे हैं। मम्मी से कुछ बोल रहे हैं पापा। तो फिर कुछ नहीं, मैं चली गई लवी के पास ऐसे ही। मैंने कहा ज़रा लवी को थोड़ा कुछ बोल के आती हूँ। बट बिहान नीचे था तो मैं उसे बुलाने चली गई पहले। तो अभी आएगा बिहान, इसलिए मैं उसे आवाज़ दे रही हूँ ऊपर से कि बिहान आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी। अब कहना नहीं मानता बेटा कुछ भी नहीं। तो मैं उसे बुला के आ गई हूँ। और थोड़ा मैं मस्ती मूड में थी तो मेरा मन कर रहा था डांस करने का, बट पापा लोग थे तो मैंने किया नहीं। तो यूं ही मैं बस यूं ही ऐसी ही चलती रही। और अब बिहान आने ही वाला है, एंटर करेगा वो अभी। तो विहान आ चुका है देखिए। और आते ही सीधे लवी के पास बैठ गया है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन चल रहा था तो फ़ोन देखने के लिए विहान उधर बैठ गया। बट वो इतना शरारती है ना, उसे इतना परेशान कर रहा था कि क्या बोलूँ मैं। वो चिल्ला रही थी उस पर, बट वो सुनने को तैयार नहीं था। तब तक दादा आ जाते हैं अंदर से बाहर, और दादा भी कुछ बोलते हैं उसे। दादा उसे खूब डांटते हैं, बट वो सुने कहाँ दादा की भी। दादा उसे कुछ लेक्चर उसे भी सुना रहे थे, दादा की पढ़ाई कर लिया कर। फिर मैं धनिया काट रही थी इस टाइम, तो मैं आपको दिखाने आ गई कि मैं सब्जी में धनिया डाल रही हूँ। और पापा के लेक्चर तो शुरू ही थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर कर लूँ। मैं पापा के लेक्चर दे रहे थे। ये देखिए पापा ने स्वेटर निकाल दिया, क्योंकि पापा को गर्मी लग चुकी है। तो तो इन दोनों की गपशप तो लग रही है, स्कूल की गपशप मार रहे हैं चुपके चुपके मेरे से। बट मैं कहाँ, मैंने जूम कर लिया कैमरा इन दोनों पे, और मैं इनकी बातें सुनने के लिए आगे चली गई। तब तक पापा भी आ गए, तो मैं पीछे आ गई फिर से, क्योंकि मैंने जूम कर लिया था पापा को दिखाने के लिए। तो मैं पीछे आ गई हट के। तो पापा वहाँ पे खड़े हो गए। अब उनसे फिर दो चार बातें बोल ही रहे थे कि तब तक मम्मी आ जाती है। तो ये आ गई मम्मी। मम्मी बैठ गई है बिस्तर पे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारा अब डिनर टाइम है। तो मम्मी बैठ रही है, और मम्मी उससे पहले अपने लिए चादर वगैरह झाड़ रही है, क्योंकि बच्चे बहुत गंदगी कर देते हैं। तो मम्मी आ गई इधर मुझे देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ। और मम्मी मेरे फ़ोन को देखती रहती है यहाँ से कि फ़ोन यहाँ पे इसने रखा क्यों है। तो मैंने तो वीडियो बनाने के लिए रखा था, मम्मी फ़ोन को देख के चली जाती है। तो मुझे हंसी आ जाती है मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी सोचती है शायद फ़ोन गिर जाएगा। मैंने स्टैंड नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने उसे ऐसे अटका रखा था। तो मम्मी यही देखने आई थी कि कहीं फ़ोन ना गिर जाए नीचे, बट मम्मी चली गई देख के। तो बिहान और अनन्या की गपशप चल ही रही थी, बट बिहान को याद आ गया कि मुझे खाना भी खाना है। उसे भूख लग गई, तो मुझे बोलने के लिए आया कि मम्मी मुझे खाना दो। तब तक मुझे मेरा मेरा डांस याद आ गया। तो मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर फ़ोन पकड़ ले मेरा, और सब्जी को हिलाते हुए दिखा दे मुझे कि ये देखिए सब्जी। तो ये मेरे बर्तन जो मैंने धुल रही हूँ, मैं अभी धुलूँगी। और इधर गई मैं अनन्या के पास, थोड़ा अनन्या के साथ कुछ बोलने के लिए, बट वो मेरे पे चिढ़ जाती है एकदम से, देखो। तो फिर मुझे बहुत चिढ़ाने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो मेरे पे चिल्लाती रहती है। ये देखो मुझे इतनी हंसी आती है उसे देख के, वो चिढ़ती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। ये देखिए वो मुझे मारने के लिए आ रही थी। और मैं इधर आ गई हंस के, और बिहान मेरे पीछे 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 पीछे। ये देखो, और मेरा मस्ती मूड था बहुत ज़्यादा। मम्मी लोग अंदर थे, इसलिए मैंने बिहान को कहा थोड़ा दादा दादी को भी दिखा दे मेरे फ़ोन में। तो ये रहे दादा दादी रूम में, और आप बनाऊंगी मैं रोटी। और ये बिहान फ़ोन के आके डांस करता है और दादा को चिढ़ाता रहता है। देखो पीछे से ये जीभ निकाल के मेरी एक्टिंग कर रहा होता है। लवी के पास चला गया अब, जैसे मैं गई थी, और फिर इधर आके डांस करेगा और दादी को दिखाएगा, देखो मेरी एक्टिंग कर रहा था लड़का, इतना शरारती है ये।
तो पापा मम्मी आ गए हैं बाहर। पापा बैठ गए हैं सोफे में खाना खाने के लिए और मम्मी लवी सोमू के बैग संभालती रहती है वहाँ से, क्योंकि ट्यूशन के आने के बाद उन्होंने बैग फेंक दिए थे उधर। तो मम्मी उन्हें उठा के रख रही है और विहान को देखो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शरारती है ये लड़का। दादा उसे कितना बोल रहे हैं, दादी भी कि नीचे उतर जा, पर उतरा वो इतनी देर में कि मैं क्या बताऊँ, और नीचे चला गया। देखो पता नहीं क्या करता रहता है ये दरवाजे पे खड़े होके। देखो कितना परेशान करता है ना ये लड़का, बहुत ही ज़्यादा। देखो उस पे लवी पे छेड़ रहा है अब। तो मम्मी उसे चिल्ला रही है कि मत कर मत कर मत कर, पर समझता नहीं है। देखो मम्मी उसे बहुत बोलती रहती है पर समझता नहीं है ये लड़का। और अब मम्मी बैठ रही है खाना खाने के लिए। हमारा खाना बन चुका है तो मम्मी वहाँ पे कर रही थी कुछ ना कुछ, मम्मी करती ही रहती है। तो मम्मी को याद आता है कि मैंने हाथ नहीं धुले खाना खाने से पहले, तो मम्मी हाथ धुलने चली जाती है उधर। और लवी को बोलती है कि फ़ोन बंद कर ले बंद कर ले। दादा भी कितना बोलते रहते लेकिन सुनती नहीं है। दादा उसे डांट रहे हैं लेकिन सुन नहीं रही हो, देखो बिल्कुल भी नहीं सुन रही। और अब मम्मी बैठ चुकी है खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारा डिनर बन गया है। तो अब हम लोग खाना खाएंगे अब। पर अनन्या लोग वहाँ से उठ नहीं रहे, तो पापा उन्हें बहुत बोल रहे हैं, बट वो सुनाई कहाँ दें उन्हें बच्चों को। मम्मी मेरे से कुछ बोल रही थी कि बन गया कि नहीं बना, तो मैं बना रही थी रोटी। और पापा बोल रहे थे अनन्या को, पर अनन्या सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आजकल के बच्चे फ़ोन और मुँह फ़ोन पे ही लगे रहते हैं 24 घंटे, ना वो टीवी देखते हैं ना कुछ करते हैं। और अनन्या को आ गया गुस्सा, वो चली गई अंदर और सोम आ गया दादी के पास, क्योंकि दादा ने ले लिया था फ़ोन। तो अब हम करेंगे डिनर। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो डपिंग वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए प्लीज़ यार। ये बिहान को देखो बीच में आ गया मेरी वीडियो के। तो प्लीज़ यार, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।